जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो है वीडियो है, आज की वीडियो में हम सभी डिस्काउंट क्या पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंट DISCOUNT। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। क्या पढ़ने वाले हैं? छूट पढ़ने वाले हैं, जो कि इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। यह प्रॉफिट और लॉस का ही पार्ट है, एक पार्ट है। तो आज ये हमारा डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट है। मैं यहाँ पर डिस्काउंट को बेसिक से लेकर चलूंगा, स्टार्ट से लेकर चलूंगा। मतलब जो भी मैं आज यहाँ पढ़ाऊंगा ये आपका बेसिक होगा, और कल जो आपकी वीडियो आएगी, कल जो आप लोग पढ़ेंगे वो आपका डिस्काउंट एडवांस होगा। क्लियर है? कल की वीडियो एडवांस डिस्काउंट पर आएगी, जहां पर सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ट्रिक, वहां पर सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर बेसिक चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी और सारी चीजें बाय ट्रिक होंगी। जैसे अगर आप 2 कपड़ा खरीदते हैं, उसके साथ अगर आपको 5 फ्री मिलता है तो कितना डिस्काउंट हुआ। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट और मतलब क्रमागत छूटों का एक नियत छूट क्या होगा। ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर बाय ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल की जो और वीडियो हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अन्य बहुत प्रकार की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके आप वो सारी वीडियो मेरी जो है देख सकते हैं। यार मैं गारंटी देता हूँ कंफर्म कि आपको वो वीडियो पसंद जरूर आएंगी। तो प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्काउंट वाली वीडियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारी छूट जो है यह होती क्या है, यानी कि डिस्काउंट आखिर होता क्या है। डिस्काउंट मतलब जैसे मान लीजिए आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो आपको शॉपकीपर बोलता है कि ले जाओ यार, इसको मैं तुझे 20% डिस्काउंट पर देता हूँ, ले जाओ, मैं इसे तो है 15% डिस्काउंट पर देता हूँ। तो डिस्काउंट मतलब छूट, यानी कि अंकित मूल्य। डिस्काउंट लगता किस पर है जानते हैं? लगता है MP पर। MP पर मतलब होता है मार्क प्राइस। क्या होता है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। तो यार आपका जो छूट लगता है वह मार्क प्राइस पर लगता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए किसी किताब पर 500 रुपए दाम पड़ा है। किसी किताब पर 500 रुपए दाम पड़ा है। दुकानदार आपसे बोला कि इस किताब पर जो है 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अब आपको किताब कितने पर भी जानते हैं? 500 का, यानी कि 500 उसका अंकित मूल्य था। इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिला। तो 20% मतलब होता है 20/100। तो 20 से कम 20/100, 1/5 का डिस्काउंट आपको मिला। तो 5 आपका है, क्या जानते हैं? ये आपका है MP और ये आपका है डिस्काउंट। ध्यान सुनिएगा सारी बातों को। ये आपका है MP, ये आपका है डिस्काउंट। तो अब आपका SP जानते हैं कितने में हो जाएगा? 5 - 1 यानी कि 4/5। ये आपका हो जाएगा SP और ये हो जाएगा आपका MP। याद कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस की जब मैंने स्टार्ट की थी वीडियो, वहां पर मैंने इस बात को क्लियर किया था। यहाँ फिर मैं वही बात क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ आप परसेंटेज को सॉल्व कीजिए। नीचे जो आएगा वो आपका MP होगा, ऊपर जो आएगा वो आपका डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट हमेशा कम किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा MP में तो कम किया जाएगा। 20% का डिस्काउंट आपको दिया गया, तो जितना दाम पहले था उससे अब कम तो मिलेगा। तो डिस्काउंट मैंने कम कर दिया, 4 आपका हो गया। देख लीजिए, क्लियर है? 4 आपका क्या हुआ? SP हुआ। तो आप एक बात नोटिस कीजिए हमेशा कि डिस्काउंट वाले का कोई भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो, इसमें आपका MP जो है, MP हमेशा बड़ा रहेगा किससे? SP से। यहाँ पर वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली कंडीशन नहीं है कि CP बड़ा और SP बड़ा। हमेशा आपका यहाँ MP बड़ा ही बड़ा रहेगा, क्योंकि आप हमेशा डिस्काउंट पर चीजें बेचेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो देखिए 1/5 आपका ही हो गया। 5 आपका क्या हुआ? 5 आपका MP हुआ और 5 किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या होगा? 1 बराबर आपका 100, यानी कि उस बुक पर आपको 100 रुपए का डिस्काउंट आपको आराम से मिल जाएगा। क्लियर है? 5 बराबर अगर 500 तो 1 बराबर 100, तो 1 रुपए है तो डिस्काउंट था, 1 यूनिट तो डिस्काउंट थी, तो 1 यूनिट बराबर 100, यानी कि 100 रुपए आपको डिस्काउंट मिल गए। कोई दिक्कत इसमें? आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। डिस्काउंट होता जानते हैं क्या है? डिस्काउंट क्या होता है देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को सुनिएगा। MP जो होता है आपका, MP जो होता है SP जो आपका होता है ये 100 - D/100 होता है। किस पर? मल्टीप्लाई बाय MP पर। MP पर तो छूट मिलती है, डिस्काउंट MP पर तो मिलता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आप लोग अगर तनिक भी मिस कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस आपका इक्वल टू हो जाएगा MP
एमपी मतलब मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डी अपॉन 100। ये आपका तो हो गया भाई एसपी सेलिंग प्राइस। देखिए मान लीजिए अब आपकी बुक कोई 500 रुपए की थी, 500 रुपए की थी, इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिला। कहा गया 20% का डिस्काउंट मिला, तो अब आपकी जो बुक होगी वो 80/100 की तो हो जाएगी। 20% आपको डिस्काउंट मिला तो 80/100 हो गया, तो 100 से 20 8 पंचे 400। अब आपका जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ आपका डिस्काउंट कितना आया है, 100 रुपए आया है, तो 500 में से 100 रुपए डिस्काउंट कर देंगे तभी तो आपका एसपी 400 आया। दोनों चीजें सेम है। इतना बड़ा फार्मूला हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने सिंपल ट्रिक से निकाल ले जाएंगे। ये हमारा डिस्काउंट निकला था और ये हमारा एसपी निकल के आया है। क्लियर है सारी चीजें। ये होता है डिस्काउंट एसपी का फार्मूला जब डिस्काउंट दिया जाए। ठीक, अब हम समझते हैं कि एमपी, हमारे एमपी और सीपी में हमारा क्या होता है, मतलब संबंध क्या होता है, इस बात को समझ लिया जाए। ये चीजें आई होप आपसे क्लियर हो गई होंगी यार, कि मतलब जब से कोई डिस्काउंट दिया गया तो उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, नीचे वाला आपका एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट, और तुरंत नीचे वाला एमपी ऊपर वाला डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हटा दीजिए तो ऊपर वाला एसपी नीचे वाला एमपी। क्लियर। और चाहे आप इस फार्मूले को याद रखिए, इस फार्मूले से आप डिस्काउंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आपका एसपी यहाँ से आ गया, यहाँ से डिस्काउंट, मतलब यहाँ से भी आप एसपी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना आया था, 100, तो 4 यूनिट बराबर 400 आएगा, नहीं आएगा? तभी तो आपका देखिए एसपी आ गया, नहीं आ गया, देख लीजिए यहाँ पर। कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। तो अब मैं बात जो कर रहा हूँ कि एमपी और एसपी में रिलेशन क्या है, सॉरी एमपी और सीपी में रिलेशन क्या है, ये चीजें हम समझ लेते हैं। देखिए एमपी और सीपी का डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं, लेकिन एक कड़ी ऐसी है, वो है एसपी। एसपी क्या है, एसपी जो है एमपी से भी रिलेशन रखता है और एसपी जो है वो सीपी से भी रिलेशन रखता है। दोनों का आपस में नाता है, एसपी इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। क्लियर है। तो हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आया हमारा एसपी इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाई बाय इतना, और एक फार्मूला होता है एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन 100। ये आपका एसपी होता है, यही तो होता है भाई। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस या माइनस, मतलब वो डिपेंड करेगा। मान लीजिए हम प्रॉफिट मान लेते हैं तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए। प्रॉफिट मान लीजिए, अगर लॉस होगा तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, सीपी माइनस यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपसे को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। इसमें आप कोई दिक्कत, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एसपी और ये एसपी हटा दीजिए, डायरेक्ट इसको बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया आपका एमपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डी अपॉन 100 इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। 100 गया काम से, तो ये आपका आ गया एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस डी अपॉन 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। देख लीजिए आप एमपी और एमपी से सीपी यूपी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। एमपी और सीपी में ये तो रिलेशन होता है, अगर आपका एमपी और सीपी में से कुछ दिया रहे, इसमें से कोई आंकड़ा अगर आपका दिया रहे तो आप उसमें से आराम से सीपी एमपी कुछ भी आपसे निकालने को बोले निकाल सकते हैं। इसी टेबल से या इसी फार्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो रही हमारी थोड़ी सी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, इसकी नॉर्मल बातें कि इसका आखिर रिलेशन क्या होता है, छूट आखिर होती क्या है, सीपी से किस प्रकार रिलेटेड है, एसपी से किस प्रकार रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर नॉर्मल समझ चुके हैं। नॉर्मल डिस्काउंट जब दिया जाए उसे किस प्रकार से निकालेंगे, ये ट्रिक हमने सीख ली कि जो आपका परसेंटेज दिया हो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, बस सिंपल आराम से निकाल लीजिए। या फिर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि किसी किताब का अंकित मूल्य 500 रुपए है और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 400 रुपए में, तो इसको कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया, अगर आपसे ये निकालने को पूछे तो आप फार्मूला याद कीजिए परसेंटेज वाला, कि कितना बटा किससे, याद है कितना बटा किससे, तो कितना डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 100 का डिस्काउंट दिया गया और किससे दिया गया, 500 में दिया गया, 500 में। तो 2020 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 के बाद 20% का डिस्काउंट आपका आराम से निकल कैलकुलेट होकर आ गया। तो मतलब अब आप ये सारी चीजें बार बार बताने को नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यू मुझसे जुड़े हैं, परमानेंट मुझसे जुड़े हैं, सारी वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो अब ये बातें आप बार बार मैं नहीं बताऊं तो ही अच्छा है। परसेंटेज वाली वीडियो आप लोग याद कीजिए, ये बातें मैंने वहां बता रखी है ऑलरेडी, और ये बातें भी मैंने बता रखी, फिर भी मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में इसको सारी चीजों को जो है बताया। अब बात आती है जो है कि अगर जैसे अब क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से, क्वेश्चन तो हमारे उसमें आने वाला है नहीं,
किसी इस प्रकार से तो क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। आप लोग जान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नॉर्मल मतलब छोटा मोटा आ सकता है, लेकिन हम तरीका तो कम से कम समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, चाहे हम इस तरीके से निकालें चाहे इस तरीके से निकालें। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे काम आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका अभी आगे काम आएगा। जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जब कंटिन्यू यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट आपका दिया रहे तो उसकी हालत में हम कैसे डिस्काउंट को लगाएंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर फायदा आखिर होता किसका है। सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है जिसने आपको पहले 20% का डिस्काउंट दिया और उसके तुरंत बाद जो है उसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया। पहले 20 का दिया फिर 10% का दिया कि जो है आपको इस किताब पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप एक पर्सनल मतलब सबसे पहले दुकानदार ने क्या कहा कि आप मेरे शॉप की कोई भी किताब खरीदिए, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद में आपने जब एक बुक चूज की तो उसने कहा कि अगर आप यह बुक लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पर और दिया जाएगा। तो यार सबसे सिंपल सी बात है, जब आप मुझे 10, 20 और 10 का 2 डिस्काउंट दे ही रहे हैं तो डायरेक्टली आप मुझे 30% का डिस्काउंट दे दीजिए। लेकिन शॉपकीपर ऐसा नहीं करेगा, दुकानदार ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस प्रकार से 2 अलग अलग डिस्काउंट देने से उसका फायदा है, जबकि अगर वो डायरेक्टली इतना डिस्काउंट देगा तो उसका नुकसान है। इसका कारण क्या है समझ लेते हैं। इसको जब 2 डिस्काउंट दिया है तो उसको नॉर्मल लगाने की ट्रिक होती है हमारी x + y - xy/100। ये होती है हमारी ट्रिक। तो चलिए x यानी कि 20 और 10 जोड़ दीजिए 30, 30 - xy 20 × 200, 200/100। तो 30 - 2 यानी कि 28% का आपका नेट डिस्काउंट आएगा। देख लीजिए यहाँ पर जब उसने एक बार 20% डिस्काउंट दिया, एक बार 10% डिस्काउंट दिया, तो टोटल उसने 28% डिस्काउंट दिया। और अगर उसने 30% डिस्काउंट दिया होता तो क्या यार मतलब उसका नुकसान होता है या नहीं नुकसान होता। और इसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज है और किसी शॉपकीपर ने आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30/100, 100 कट गया, यानी कि 30 रुपए का आपका डिस्काउंट मिला। मतलब अब आपको चीज 70 रुपए में लेनी पड़ेगी। क्लियर। अब एक बार उसने 20% का डिस्काउंट लिया तो 20 हो गया, और एक बार अब बचा कितना आपके पास 80 का पड़ा। अब इस 80 पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट देने के बाद जो दाम आया उस पर अब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 80 का 10% होता है 8, और 20 और 8 28 रुपए आपका डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अगर इस बात को आप लोग नहीं समझते हैं ना तो मान लीजिए डिस्काउंट आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले 2 क्रमागत डिस्काउंट यानी कि सक्सेसिव अगर डिस्काउंट दिए जाएं तो आप डायरेक्टली उसको जोड़ के नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एक डिस्काउंट देने के बाद जो आपका प्राइस आएगा, अब दूसरा डिस्काउंट आपको उस पर मिलेगा। दूसरा देने के बाद जो प्राइस आएगा, तीसरा डिस्काउंट आपको उस पर मिलेगा। ना कि इसको जोड़कर हम इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जोड़ते तो 70 में पड़ता, अब हमें वो चीज जो है 72 रुपए में पड़ेगी। 28 का डिस्काउंट मिला, तो इस पे फायदा किसका होता है, दुकानदार का होता है। अलग अलग डिस्काउंट देने से इकट्ठा नहीं देगा, चाहे आप जिससे मांग के पूछ लीजिए। चलिए ये तो हुई भाई निकालने की बात। तो अगर 2 आ गया तो भाई इससे निकालेंगे, अगर 2 से अधिक आएगा तो क्या करेंगे। तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूं। यहाँ ये ट्रिक जो है आप इसको मत लगाइए, ये ट्रिक आपके सभी पे एप्लीकेबल है, चाहे जो क्वेश्चन आपका आ जाए आप इस ट्रिक से आराम से लगा सकते हैं। 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आपका आएगा कितना 1/5। क्लियर। 10% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, आपका आएगा कितना 1/10। यही तो आएगा। तो आप इसको जानते हैं क्या कीजिए, यहाँ आपका एमपी हो गया 5 और ये आपका हो गया डिस्काउंट, और 5 में जब 1 का डिस्काउंट दिया तो एसपी 4 हो गया, 10 में 1 का डिस्काउंट दिया तो एसपी 9 हो गया। क्लियर है। 5 में से 4, 10 से 9 हुआ है। तो आपका देखिए 5 दहाम 50 आपका हो गया एमपी, और 9 चौक 36 आपका हो गया एसपी। क्लियर है। 50 आपका हो गया एमपी, 36 आपका हो गया एसपी, तो 36/50 आपका आ गया एमपी/एसपी आया। और देखिए आप डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया गया है, तो डिस्काउंट आपका 14 का दिया गया है। 50 एमपी है, 36 का बिक रहा है, तो डिस्काउंट 14 हुआ नहीं, तो 14/50। ध्यान सुनिएगा, 14 का डिस्काउंट दिया गया 50 में। अब बात है इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 14 दूना 28% आपका देख लिया। आ गया नहीं आ गया, मतलब आ गया नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा फंडा था। परसेंटेज निकालना हो तो यहां तक जाएंगे, परसेंटेज अगर ना निकालना हो तो ये आपका आ गया एसपी और ये आपका आ गया एमपी। अब तो हमें कुछ नहीं करना है, 50 यूनिट बराबर जो एमपी दिया उसको रख दीजिए और 36 यूनिट बराबर आपका एसपी आ जाएगा। चलिए मान लीजिए तो हुई दो मतलब करना का डिस्काउंट की बात। मान लीजिए अगर आपका यही दिया होता 20, 10 और 1 दिया होता 30 का, तो आपका यहाँ पर क्या आता। सबसे पहले हम इससे निकालते हैं, अगर इससे निकालने में फंसेंगे तो आपका 28 आएगा 20, 10 का। फिर अब इससे 28 और 30 का निकालेंगे, तो 30 और 28 जोड़ेंगे 58, 58 माइनस और 20, 30, 60, 38, 24, 84, 8.4। तो 58 में से 8.4 घटाएंगे, लगभग 49.6 लगभग आपका आएगा, 49.6
49.6 लगभग आपका ये आएगा। क्लियर है? 49.6 आपका परसेंटेज आएगा, तब निकालेंगे। हम इससे करके देख लेते हैं। 20 10 का हो गया, 30 का निकाल लीजिए। तो 30/100 काट दीजिए। 10 में 3 है, 10 में 3 डिस्काउंट है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि 10 आपका ये है एमपी और 3 नहीं 7 आपका है एसपी। 3 आपका तो डिस्काउंट है, 7 एसपी है। तो आप इसको हमेशा इस प्रकार कन्वर्ट करके, जैसे 5 आपका एमपी था, 1 आपका डिस्काउंट था, लेकिन आपका एसपी कितना था? 5 में 1 घटाए। 10 आपका वो सॉरी एमपी था, 1 आपका डिस्काउंट था, 9 आपका क्या है एसपी, 10 में घटाए। उसी प्रकार से 3/10 ये आया था, तो 10 आपका क्या है एमपी है, 3 आपका डिस्काउंट है, 10 में 3 घटा दीजिए, 7 आपका आ गया। इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यानी कि यह आपका हो जाएगा 50 धामा 500, यह आपका हो जाएगा 936। 7 चौक 28, 28 मल्टीप्लाई में 9, 9 72 के 2 से 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 252। 252 आपका इतना आ गया। तो आपका 252 हो गया तो एसपी और 500 आपका हो गया एमपी। अब बात है डिस्काउंट कितने का दिया गया, तो 500 में से 252 जब आप घटाएंगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा 248 आ गया। 248 ही तो आएगा लगभग जब आप इसमें से घटाएंगे। अरे 52 48 300, 300 तो 500, 248/500 परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 गया काम से, 5 से इसको डिवाइड, तो 5 चौके 20, बचा कितना 4 48, 5 9 45, बचा कितना 3 36, 5 36, 49.6%। आप इसको आराम से देख लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बड़ा मेथड में लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आ रही होंगी यार। मतलब आपको कोई भी क्रमागत कितने भी डिस्काउंट दिए जाए, चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब मैं 4 लेके आपको दिखा देता हूं। कितना भी बड़ा आपको डिस्काउंट दिया जाए, आप उसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। क्लियर है? तो मैं सभी दिखा आप सभी हम जान चुके हैं। चलिए मान लीजिए मैं एक बार जो है 15%, एक 20%, एक 30% और एक जो है 35% का डिस्काउंट ले रहा हूं। अब बात इसका नेट डिस्काउंट कितना होगा आपको निकालना है। आप उस मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 2 का निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा इन दोनों का निकालेंगे, फिर जो आएगा वहां से इन दोनों का निकालेंगे, तब आप नेट डिस्काउंट निकाल पाएंगे। जबकि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। 15 को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 15/100 काट दीजिए, 5 3 15 और 20 5 100। 20 में 3 का डिस्काउंट है, तो मतलब आपका 20 में 3 का डिस्काउंट 20 से 17 हो रहा है। इसका काम खत्म। अब बात है 20 का, तो 20 का हम जानते हैं 1/5 आएगा, यानी कि 5 से 4 होगा। बात आई 30 का, तो 30 का हम जानते हैं 30/100, 10 में 3 यानी कि 10 से आपका 7 होगा। क्लियर? 35% का डिस्काउंट आएगा, यानी कि 35/100, 5 से 5 7 35 और 20 5 100, तो 20 में 7 का, यानी कि आपका 20 से 13 होगा। बस अब कुछ नहीं करना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं, एक कट रहा है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 कट रहा है ये, और कुछ कट रहा है और अब कुछ नहीं कट पाएगा, इतना ही कटेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 20 पंचे 100, 100 धामा 1000, 1000 पंचे 1000 पंचे 5000, 5000 आ गया। इसको देखिए 17 सत्ते 17 छक्का 120, 17 सत्ते 119, 119 मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसको जो भी मल्टीप्लीकेशन आए उसको आप लिख लीजिए 119 मल्टीप्लाई बाय 13 अपान आपका 5000। ये आ गया। अब बात आई इसको डिस्काउंट कितना मिला। इसको ये तो आपका हो गया एसपी, ये आपका हो गया एमपी। अब बात है डिस्काउंट कितना मिला, तो एसपी में से आप एमपी घटा देंगे। भाई मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप इसको कर नहीं सकते। इसको घटा दीजिए, बस आपका आएगा डिस्काउंट और बटे आपका हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई में आप 100 कर दीजिए। नेट डिस्काउंट आपका निकल के 20 के काम से 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका नेट डिस्काउंट निकल के आ गया। इतना आसान है यार। अब इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकता डिस्काउंट नेट डिस्काउंट निकालने के लिए। सबसे वेरी इजीएस्ट मेथड है, इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन बेस करता हूं। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा कि कोई वस्तु जो है कोई किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपए है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है और इसी वस्तु पर आप जो है क्रमागत एक बार 5%, फिर 10%, फिर 20% का कंटिन्यू डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट इस चीज पर आप दे रहे हैं। तो अब इसका एसपी क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार से 5 को आप जब डिस्काउंट में चेंज करेंगे तो आएगा कितना, 5 कम 5, 20 पंचे 100, 20 में 1 यानी कि 20 से आपका 19 होगा। क्लियर? 10% का आप जानते हैं आप 10 से 9 होगा। 20% का जानते हैं आप 5 से 4 होगा। कुछ नहीं है। 5% आपका 5/100 यानी कि 1/20, 20 से 1 यानी कि 20 से 19 होगा। 10/1/10 आएगा, 10 से यानी कि 9, 20 आएगा 1/5, 5 से 1 यानी कि 5 से 4 होगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 कम 4, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। तो 5 धाम 50, 50 पंचे 250 और कितना आया 19 में भैया
191 171 171 कितना आएगा? तो 171/250। ये तो आपका आ गया एसपी। ये आपका आया कितना? सॉरी एमपी आपका है, ये एमपी आया। तो हमें दिया कितना था? 500 दिया था। तो 250 इजिकल टू अगर हो गया 500 तो 1 इजिकल टू आपका 2 हो गया। 250 अगर यूनिट बराबर 500 होता है तो 1 यूनिट बराबर 2 होता है, नहीं होता है। तो 171 यूनिट बराबर 2 1 कम 2 2 7 14 4 8 2 1 2 1 3 342 हुआ, नहीं हुआ? तो इसका आपका नेट जो रुपए होगा 342 रुपए में आपका सामान बिकेगा। क्लियर? इसमें आपको कुछ नहीं करना था। एसपी और एमपी का रेशियो निकल के आ गया, आराम से आप लगा सकते हैं इसको। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आराम से आप उसको लगा सकते हैं। इसमें अब आपको कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। एक बात और मैं इसी वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, वो नॉर्मल चीज है और नॉर्मल तरीके से भी बता दूंगा। देखिए, आप लोगों ने जब कई माल गए होंगे, जैसे हमारे यहाँ बीमार्ट पड़ता है, बिग बाजार पड़ता है, सिटी लाइफ पड़ता है, सिटी कार्ड पड़ता है, ऐसे जब बड़े बड़े माल वगैरह में जब गए होंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि बाई 2 BYVUY बाई 2 एंड गेट 1 फ्री, इस प्रकार का आपने यहाँ पर देखा होगा कि बाई 2 गेट 2 फ्री, बाई 2 गेट इतना फ्री, बाई 3 गेट इतना फ्री। आपने इस प्रकार के ऑफर बहुत देखे होंगे वहां पे। क्लियर? तो यार आखिर कितना % डिस्काउंट वहां पर होता है, ये आप लोग नहीं कभी मान नहीं लगाए होंगे। देखिए ध्यान से, जब आपका जितना फ्री दे वो आपका होता है डिस्काउंट। जैसे देखिए, बाई 2 गेट 3 फ्री, जितना फ्री दे इतना आपको डिस्काउंट दिया। तो ये आप लिखेंगे ऊपर जितना डिस्काउंट देता है, और कितने में डिस्काउंट देता है। तो आपको 3 ये और 2 ये मिला के 5 में डिस्काउंट दिया उसने। ध्यान से सुनिएगा बात को। 2 आपने खरीदा और 3 का उसने डिस्काउंट दिया, तो जितना डिस्काउंट दिया वो तो हो गया। अब कितने में दिया? 3 2 5 में डिस्काउंट दिया। इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंट हो गया। 5 कम 5 20 25 20 60% का आपको डिस्काउंट वहां पर मिला। कितने % का मिला? 60% का। चलिए और देख लेते हैं। मान लीजिए वहां पर लिखा है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, तो आपको डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। और देखिए कितने पर दिया? 1 1 2 पर दिया, मल्टीप्लाई में 100, 2 कम 2 50 2 100, तो आपको टोटल मिला के 50% उसने डिस्काउंट दिया। चीजें समझ में आ रही? सारी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, नहीं रह गया होगा। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए कहीं लिखा है बाई 2 BEY और गेट 5 फ्री, तो फ्री आपको कितना दे रहा है? 5। कितने में दे रहा है? 7 में। 5 2 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 500 बटे 7% का आपका डिस्काउंट हुआ। भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो आपका हो गया 500 और बटे 7 लगभग आपका आएगा 7 7 49 और बचा कितना? 1 7 3 7 1 7 71 पॉइंट कुछ करके % आएगा। आप लोग उसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चीजें समझ में सारी आ गई। अब बात कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट जो बात है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जानते हैं कब मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट जब आप जो है सेम प्रोडक्ट, मतलब सेम प्राइस का प्रोडक्ट लेंगे, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। मान लीजिए आपने जो 2 बुशर्ट खरीदी, दो शर्ट खरीदी, वो आपकी 500 की थी, और जो आपने फ्री वाली जो 5 शर्ट ली, यहाँ पर जो फ्री वाली 500 शर्ट ली, अगर वो आपकी 400 की मिल गई तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं हो पाया। 500 की अगर ये वो शर्ट ली है आपने दोनों, तो 500 रुपए की शर्ट आप ये वाली 5 भी लीजिए, तभी आपको मैक्सिमम रुपए में फायदा हो पाएगा। तभी आपको मैक्सिमम रुपीज में फायदा होगा, नहीं आप नुकसान में है, दुकानदार फायदे में है। क्लियर है? तो डिस्काउंट की ये थोड़ी बेसिक पॉइंट्स रही। अब मैं आगे की जो वीडियो आएगी वो मेरी एडवांस पॉइंट पर, यानी कि डिस्काउंट की अच्छी मतलब सवाल वहां पर करवाए जाएंगे, अच्छे प्रकार के ट्रिक्स वहां पर बताई जाएंगी। आई होप आप सभी को ये सारी ट्रिक्स जो है मेरी समझ में आ गई होंगी। इससे आसान यार कौन बताता है? कोई नहीं बताता। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा वे था, मैंने सारी चीजें आपको समझा दी होंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मेरी डिस्काउंट की पार्ट 2 जो है उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा, नहीं तो यार फिर फायदा कोई नहीं रहेगा। ये कम आता है, डिस्काउंट का पार्ट 2 से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो कल उसको देखना मत भूलिएगा।